हेलो फ्रेंड्स। आज वननेस मोटिवेशंस की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और इस चैनल के थ्रू हमेशा हमारी कोशिश होती है कि बढ़िया बढ़िया बातें आपके सामने लाएं। मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था नेटवर्किंग के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि क्या होता है नेटवर्क। आज इसके रिवार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये हर एक के मन में खुशी की बात रहती है। और कि रिवार्ड्स, हम काम करते हैं नेटवर्किंग में और जाते भी हैं तो रिवार्ड्स क्या आते हैं इसमें। और दोस्तों, रिवार्ड्स के बारे में बात बताऊं तो इस इंडस्ट्री ने लोगों को वो दिया है कि जो शायद ही कोई इंडस्ट्री या कोई जॉब दे पाई है। अब इस इंडस्ट्री से जो लोग आए, इसी में चुनिंदा लोग जो टिके इसमें, उन्होंने इसकी हर एंगल्स को सीखा। कहने का मतलब कि सीखा। उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे, टाइम भी लगा उनको, लेकिन उनका जो पैसा बना वो ऐसा बना लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एल्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक स्टोरी इसमें शेयर करता हूँ आपके साथ कि मैं बाज़ार गया हूँ, बाज़ार मैंगोज़ लेके आया हूँ। मैं कुछ जो मैंगोज़ लेके आया हूँ इसको एंजॉय करा मैंने। तो इस इंडस्ट्री में लोग क्या है कि आम को भी इंजॉय करा लोगों ने, फिर इसका पेड़ भी उगाया लोगों ने। जैसे उनको पता लगा, सीड पता लगा कि मैंगो कितना टेस्टी है, पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने इसका पेड़ लगाया। और नेटवर्किंग इंडस्ट्री ने बताया उनको कि आप क्यों नहीं कोशिश करते पेड़ लगाने की। और वो पेड़ को सींचा उन लोगों ने। और जब वो पेड़ एक लेवल पकड़ी उस पेड़ ने, उस मोमेंटम ने, तो इसने बेहिताशा फल दिए। इतने फल दिए कि लोग इसको घर बैठे पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, इंजॉय करा उन लोगों ने ऐसे। तो जब लोगों को पेड़ अपना, जैसे पेड़ लगाया तो इतना आम उन्होंने इंजॉय करा, तो फिर उन्होंने पेड़ पे पेड़ लगाने स्टार्ट कर दिए। मैं कहने का मतलब कि लोगों ने अनलिमिटेड पैसा कमाया इससे। और पैसा भी ऐसा कमाया कि पुश्ते दर पुश्ते साल भर साल उनको ये आमदन आती रहे। इसीलिए लोग डेडिकेट होकर लगे रहे इस बिज़नेस में। और ये बिज़नेस जब एक बार डेवलप हो गया तो ये जनरेशन टू जनरेशन आगे देने वाला बिज़नेस बना। कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, कोई भी जॉब उठा के देख लो, कि हम अनलिमिटेड फिनोमेना में जाना हो हमने, परमानेंट टाइप पैसा कमाना हो हमने, और ग्रोइंग पैसा बनाना हो कि अपने आप बढ़े, कि अगर मैं इन्वॉल्व भी नहीं भी हूँ तो फिर भी वो पैसा आए। और जनरेशन टू जनरेशन आज मेरा बच्चा है वो इतना कैपेबल नहीं है, तो वो पैसा क्या उसको जाएगा, उसके बच्चों को आगे पैसा जाएगा। और इंडस्ट्री में ऐसे हादसे हुए हैं लोगों के साथ काम करते करते। कोई 1 लाख कमा रहा था, उसका कुछ मिसहैपनिंग हो गया, उसके बाद उसका पैसा उसके घर में जाके 3 लाख 4 लाख 10 लाख करके आया। तो इसलिए लोग बड़े इस इंडस्ट्री में आए, हर प्रोफेशन के लोग इस इंडस्ट्री में आए। और उनको आके इस तरह पता लगने लगा कि शायद हमारा जो हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ये उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना चाहिए आगे। ये तो हुआ पैसे की बात। आगे लोगों को समय मिला इस बिज़नेस में। जब हमारा अंदर पावर जग गई, लक्ष्मी महालक्ष्मी हमारे साथ हुई, तो आदमी थोड़ा आध्यात्मिक हुआ इसके बारे में। आध्यात्मिक क्या हुआ, उसको जो समय मिला उसने स्पेंड करा, अपनी बुक्स वगैरह में स्पेंड करा उसको समय को, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करा उसने बिज़नेस को। किसी को स्पिरिचुअल शौक़ है तो वो स्पिरिचुअल में गया ऐसे। और फिर किसी को शौक़ था मेडिटेशन करने का, उसने मेडिटेशन करी इस बिज़नेस में। फिर उसके जैसे समय आया उसके पास, जो बहुत सारे कारोबारों में कई बार नहीं होता, जॉब में नहीं होता, जहाँ अपना ट्रेडिशनल काम करते नहीं होता। तो ये कारण बने लोगों के। और फिर क्या है कि उनको पता लगा कि ये कुछ टेंशन फ्री देता है हमें, टेंशन फ्री लाइफ देता है हमें। यहाँ पे ऐसा है कि लोग महसूस करा उन्होंने कि जैसे पूरा ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ हमारा। और इस बिज़नेस में जैसे खुद पे डिपेंड, खुद पे आ गया ये बिज़नेस।
क्योंकि कोई इसमें बॉस नहीं था किसी का। बहुत सारे कारोबारों में बॉस होता है, कहीं पे पैसा बॉस है, कहीं पे हमारा जो मैनेजर बॉस है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं। सिर्फ एक लिंक बनता है कि जैसे मंदिर में किसी को बोलता हूँ या किसी रिलीजियस प्लेस में किसी को बोलता हूँ आओ चले वहाँ पे, अब आप चल पड़ते हो, कोई बंदिश नहीं होती ऐसे काम में, ऐसी जगह पे जाने पे। लोग यहाँ पे आ गए, टिके भी अपनी मर्ज़ी से, निकले भी अपनी मर्ज़ी से। और जो टिक गए उन्होंने जो इस बिज़नेस से अपना आप निखारा, अपनी फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओवरऑल कोई बॉस नहीं, अपना ही सोच बना के, अपना ही ड्रीम बना के लोगों ने अचीवमेंट करी। जिसके घर पैसा नहीं था, जो बाहर नहीं जा सकता था, बोलना नहीं आता था, बड़े बड़े घर बनाए उन्होंने, लग्जरियस टाइप घर बनाए उन्होंने। और गाड़ियाँ, क्या बात करूँ गाड़ियों की, तो जो छोटी से छोटी गाड़ी है 800 सीसी मारुति कार या आल्टो कार से लेके जैगुआर गाड़ियाँ, लैंड रोवर गाड़ियाँ, पता नहीं मोरगेटिक गाड़ियाँ, जिनके नाम भी नहीं मेरे को पता। और ऐसा फोकस बनाया कि इस कलर की गाड़ी मेरे को चाहिए, और रोज़ उन्होंने विजुलाइजेशन करी इस चीज़ की, और उनका इमेजिनेशन पावर भी बना रोज़ इसके बिज़नेस में। और ये सब जब डेवलपमेंट आई उनके अंदर, उनको पता लगा कि इतनी शक्तियाँ जो हैं हमारे अंदर, ये शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आदमी रिवार्ड्स अचीव करता है। और ये अगर कंप्लीट पैकेज ये बिज़नेस दे रहा है तो इतनी आसानी से दे रहा है, और विदाउट बैरियर्स दे रहा है, विदाउट कंपल्शंस दे रहा है, इसके जैसा सिंपल बिज़नेस नहीं है। जितना ये सिंपल है, जितना इनोसेंट है, उतना ही इनोसेंट पैसा देता है कि लोग बोलते ही यहाँ पे कि मैं तो काबिल नहीं था जितना मेरे को इस बिज़नेस ने दे दिया, और कहते हैं शुक्र है भगवान का मैंने ये बिज़नेस करा है, शुक्र है भगवान का मैंने ये बिज़नेस करा है। तो दोस्तों, अपने काम को तो हर एक कोई बोलता है कि मेरा काम अच्छा है, और बोलना भी चाहिए। हाँ, अगर दिल से ये बातें आ जाए अपने कारोबार के बारे में, ये टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, कारोबार कोई माड़ा नहीं होता। अगर दिल से लग जाएं, उसमें लगन से लग जाएं, और ये शक्तियाँ जागृत हो जाए हमारे अंदर, तो फिर रिवार्ड्स ही रिवार्ड्स हैं हमारी लाइफ में। और ये बिज़नेस ने लोगों को, ऐसा है कि जिसको शर्ट के बटन लगाने नहीं आते थे, टाई लगाना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, उनके कैरेक्टर बिल्डअप करे इस बिज़नेस ने। और पढ़ना नहीं आ रहा था, उसको बुला के बिठाया कि यार अपने आप को अपग्रेड कर। एजुकेशन, हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन होगा तो आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमारे पास कोई लिंक होगा तो आगे बढ़ेंगे। ये बिज़नेस ने सारा, मतलब सारे जो हैसल्स मिटा दिए इस कारोबार ने। तो दोस्तों, लोगों ने अच्छा बोलना सीखा, और ऐसा बोलना सीखा कि ऐसे लग रहा था कि इनके अंदर से आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहले तो दिमाग से लोगों ने बात करी, फिर दिल से बात करी, फिर तो आध्यात्मिक होकर बात करी इस कारोबार में। मैं जो भी बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा है, बहुत कुछ का मतलब कि मेरी लाइफ ही समर्पित होगी इस बिज़नेस में, अब्जॉर्ब भी हो गया इस बिज़नेस में मैं आके। ये सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया बना है कि आप अपने दिल की बात दूसरों को बता पा रहे हो, और नेटवर्किंग इंडस्ट्री पहले से ये काम कर रही थी। हम जब मीटिंग होती थी, 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, और उसको कहते थे तो बोल, अपना ड्रीम बोल। मेरे मेंटर थे, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और उनका नेम भी लेना चाहूँगा यहाँ पे मैं, सुरजीत सिंह वड़ैच, डायमंड, माय लविंग गुरु डायमंड सुरजीत सिंह वड़ैच। ड्रीम पे क्या बोलते थे, आँखों में पानी आ जाता था। उनकी टीचिंग्स जब दिमाग में आती है ना, तो आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। इसलिए अपने गुरु को जितना से ज़्यादा सेवा कर सको, उसकी हेल्प कर सको, तो बहुत ज़िंदगी में रेस करोगे लाइफ में। इसलिए ये बिज़नेस को आम बिज़नेस नहीं है, आम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाला बिज़नेस है। और इसके रिवार्ड्स की बात करूँगा तो शायद बैठा बैठा ना कई बातें निकल आई मेरे दिमाग से, और कईयों को बोर कर जाएंगी ये सारी बातें। जितना नीवा
इस बिज़नेस में हुआ जा रहा है, जितना आप डेप्थ में जाते, जितना लर्न करते जाओ, एक दिन कैपेबिलिटी आएगी, आगे बताने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और जब ये बताने की कैपेबिलिटी आ जाएगी तो फिर आपके साथ जो वाइटलाइजेशन होने वाली है, माइंड ब्लोइंग, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप दोनों हाथों से भी थामोगे ना तो कम आपको लगेगा कि मेरे दो हाथ नहीं। और इसमें जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, वो आपके हाथ बनेंगे, वो आपकी टीम बनेंगे। दिन रात अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपका साथ देंगे वो। थोड़ा सा इसको परखो, इसमें जाओ, बैठो। बहुत तगड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी कह रहे हैं कि मैं अपना बेटा तक इस बिज़नेस में लाऊंगा, अगर वो ये काम ना भी करे तो फिर भी 2-3 साल के लिए इसको इस प्रोसेस में मैं भेजूँगा। और दोस्तों, मैं जो भी बात करता हूँ कभी कट नहीं करता। वो जो मेरे मन से निकल गया, दिल से निकल गया, मैंने स्क्रीन पे देख के आपकी तरफ बोलता हूँ। थोड़ा बहुत नोट्स बनाता हूँ ज़रूर, कि ताकि थोड़ा लिंक बन जाए, एक फ्लो बन जाए बात का मेरा। लोग इसमें हेल्दी हुए हैं, इस बिज़नेस से पॉजिटिव रिलेशंस बने लोगों के, हेल्दी शरीर से भी हेल्दी बने। लोगों को यहाँ तक टीचिंग दी जाती है कि आप अपनी एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ मेंटेन करो, बैलेंस्ड फूड लो। न्यूट्रिशन के बारे में जो इस इंडस्ट्री ने आके बात करी है ना, कोई इंडस्ट्री नहीं कर पाई। इतना बड़ा माफिया है मेडिसिन लाइन में। मैं खुद इस लाइन में रहा हूँ 5 ईयर्स। तो जितना लोगों को शोषित करा जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है, होता है। और कई बार लोग तो कहते हैं नेटवर्किंग में भी शोषित होते हैं। अगर आप इसमें शोषित भी हो रहे हैं, आपसे कोई कंपनी ज़्यादा पैसे भी ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन पे आपसे बात करती है, हेल्थ पे आपसे बात करती है। नहीं तो कौन डॉक्टर है, कौन है जो हमें इतना एडवाइस देगा, जो बैठेगा और हमें बताएगा हमारी हेल्थ के बारे में, एक एक सेल के बारे में, ये ऐसा कि रूट कॉज से कैसे प्रॉब्लम निकलती है, और फिर ये सारी की सारी 90% जो मेंटल प्रॉब्लम्स का हल है वो कैसे होता है। ये इस इंडस्ट्री ने बताया लोगों को। हेल्दी वेल्दी रहना, फ्री रहना, अपने अंदर पावर जगाना, अपने अंदर डिवोशन जगाना, फ्रीडम लाइफ लेना, ये सारे इंडस्ट्री की देन है। पॉइंट्स जितने मर्जी बोलता जाऊँ, नो मैच विद दिस पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स हैं। अब आप फिर मैं आप पे बात छोड़ता हूँ। हमेशा कलेक्ट कर लेना जो भी हम काम कर रहे हैं, और जिसका पलड़ा भारी हो, आदमी को उसी चीज़ का काम करना चाहिए, उसी चीज़ का प्रॉफिट करना चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, छोड़ना भी चाहता था, कई बार छोड़ नहीं पाया। कई बार 2 साल के बाद वापस आया, कभी 3 साल के बाद वापस आया। और सारा ये समझ में गहरा उतरा भी ऐसे ही है मेरे बिजनेस में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक भी करो, शेयर भी करो उसको, और इसको सब्सक्राइब भी करो। और वननेस मोटिवेशन का हमेशा मतलब रहेगा वननेस, सभी को ग्रोथ का चांस मिले। ऐसा कारोबार, ऐसा जहान बने जहाँ पे सारे लोग लव करें, आपस में मिलें। अगर कोई हमारे पास आ भी जाए, मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, कोई आ भी जाए, उसको बोलना नहीं आता, तो उसको ऐसा लगे कि यार मेरी ज़िंदगी संवर गई यहाँ पे आके। अगर उसको ये लग रहा है कि पैसा नहीं है, तो उसको लगे यार पैसा नहीं क्राइटेरिया होता है इस कारोबार को करने का। अगर वो इसमें आपके साथ आ गया है बड़ी एजुकेशन लेके भी, उसको भी बोलो ज्ञान और विकसित होगा यहाँ पे। इस इंडस्ट्री ने एंडलेस। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और थोड़ा लोकेशन भी चेंज करा है, नेचुरल थोड़ा लेके आया हूँ, और काफ़ी मज़ा आया बात करने का। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।